नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी टाइम फॉर यू में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रियलिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम है क्या। ठीक है कि असल में जो भारत में एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसकी सच्चाई क्या है। ठीक है, जो स्कूल में चल रहा है और असल में जो हमें दिखता है। तो सबसे पहली बात तो नजरिया यहाँ पे गलत है हम आम जनता का, कि हम ये सोचते हैं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम खराब है। नहीं, एजुकेशन सिस्टम में सारी ऐसी चीजें दे रखी है जिससे आपका फायदा जरूर होगा फ्यूचर में कभी ना कभी। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लूं, जब मैं खुद 10th क्लास में पढ़ रहा था तो मुझे संस्कृत भी सब्जेक्ट था, पर उस समय मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे काम की नहीं है। पर अब ड्यूरिंग द कोरोना वायरस जो पीरियड चल रहा था लॉकडाउन का, उस समय मैंने भगवत गीता पढ़ी और बहुत आसानी से मुझे समझ में आ गई। पूरी भगवत गीता मैंने पढ़ डाली। तो मुझे ये लगा कि नहीं, ये जो संस्कृत है ये इसलिए दी गई थी कि जो भी हमारे एंशियंट चीजें हैं उसको आसानी से हम जान सकें। और अगर आप संस्कृत में कोई मंत्र बोलते हैं तो उसका इंपैक्ट भी दिमाग में बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहली बात तो, अगर कोई सब्जेक्ट हमें ऐसा लगता है कि ये क्यों फालतू में डाल दिया गया, तो ऐसा नहीं है। सभी सब्जेक्ट का कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। ठीक है, तो महत्व है इसलिए तो हमें पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बेवकूफ तो नहीं है लोग जो मतलब जिनने हमारा एजुकेशन सिस्टम बनाया है। तो सबसे पहली बात, हमें नजरिया बदलना पड़ेगा। जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, उसकी नॉलेज पे कि किस बारे में है वो सब्जेक्ट, उस पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात मैं यहां पे करना चाहता हूं कि हर पेरेंट्स ऐसा भी सोचने लगे हैं कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। मतलब बच्चा अगर खुद से पढ़ेगा तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ लेगा और उसकी आदत बन जाएगी, फिर तो वह अपने आप अव्वल आ जाएगा। पर ऐसा मुमकिन कैसे है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि कोई भी बच्चा है वो कुछ क्लासेस में ही अपने से खुद से पढ़ के अव्वल आ सकता है। धीरे धीरे उसकी लाइफ में ऐसी नई नई चीजें आ जाएंगी जो वो खुद नहीं समझ सकता, उसको कोई टीचर जरूर चाहिए जो उसको समझाए। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी मैं मानता हूं, पर हर एक बच्चे के लिए कोई ना कोई एक ऐसा टीचर होना चाहिए जो उसको गाइड करे प्रॉपर, कि किस तरफ उसको जाना है, कितना सिलेबस छोड़ना है, कितने सिलेबस पे ज्यादा अच्छे से ध्यान देना है ना, कितने घंटे पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई एक टीचर एक स्टूडेंट के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा तो बच्चा अपने आप इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगा उसमें। पर अगर उसको आप बोलोगे सेल्फ स्टडी करे तो इसके स्टैंडर्ड तो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो वो जो नई चीजें आ रही हैं क्या वो उसको एक्चुअल में सही सही तरीके से समझ पाएगा, खुद से समझेगा? नहीं, बहुत सारे चांसेस है कि नहीं समझ पाएगा वो। ठीक है, अभी इंटरनेट का जमाना है तो सोचते हैं कि यूट्यूब पे देख लेगा, यहां पे देख लेगा। हाँ ठीक है, वहां से बच्चा देख लेगा, पर उसके कॉन्सेप्ट जब क्लियर होंगे जब उसको समझाने वाला उसके सामने खड़ा रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस करेगा थोड़ी चीजें जब वो उसके सामने कोई बोलेगा। मोबाइल पे तो ऐसा लगता है कि कोई चीज बस चल रही है, मूवी जैसा देख लेता है बच्चा। ठीक है, तो दूसरी चीजें ये है कि हर एक बच्चे के साथ कोई ना कोई टीचर जरूर अटैच होना चाहिए, जिससे वो टीचर बता सके कि सही पाथ क्या है, गाइडेंस दे सके। ठीक है, बच्चा खुद ही मेहनत करता है तो मैं भी मानता हूं, पर उसको सही रास्ता दिखाने का काम तो टीचर का है। ठीक है, वो खुद रास्ता नया नहीं ढूंढ सकता। ठीक है, टीचर्स ही उसको नया रास्ता बता सकते हैं, उस पर कैसे काम करना है वो बता सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी बात थी। तो तीसरी बात यहां पे ये है कि अपडेट बनना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपडेट होना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इंटरनेट उनको यूज करना जरूर सीखना पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ वो मतलब यहां पे मैं ये बोल दूं कि अभी जो चल रहा है कोरोना वायरस का पीरियड, इसके बाद भी कोई दूसरी बीमारी आ सकती है, या तो बच्चा जहां भी बैठा है उसको अगर वहीं पे पढ़ाई करनी है तो टीचर वहां पे नहीं आ सकता। तो यहां पे उसको अपडेट होना पड़ेगा। अपडेट का मतलब यहां पे ये है कि कंप्यूटर की मदद से चीजें सीखनी पड़ेगी, कंप्यूटर यूट्यूब पे जाके थोड़ी चीजें सीखनी पड़ेगी, अपडेट नॉलेज लेना पड़ेगा कि अभी जो फिलहाल में जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूं उसमें नए टॉपिक्स कौन कौन से हैं। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहा हूं तो उसके नए तरह के क्वेश्चंस कौन से हैं। तो यहां पे उसको नए नए अपडेट देखने पड़ेंगे। मोबाइल के थ्रू देख सकता है वो आसानी से। तो यहां पे जब वो अपडेट देखेगा तो उसकी स्किल और इंप्रूव होगी, क्योंकि वो नई नई तरीके की चीजें सीख सकता है और नए नए क्वेश्चंस वहां पे सोल्व करेगा तो उसका ब्रेन और शार्प हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो यहां पे अभी जरूरत ये भी है कि हम अपडेट बनाए अपने बच्चों को। ठीक है, उनको थोड़े समय अब हमारी आंखों के सामने ही मोबाइल दे दें और बोलें कि ठीक है तुझे जो पढ़ना है पढ़ ले, 15-20 मिनट दे दीजिए। सबसे अच्छा रहेगा कि आप 1 आवर्स दे दीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट ज्यादा रहते हैं, 15-20 मिनट में बच्चा इतना सर्च नहीं कर पाता। हम जबरदस्ती बोलते नहीं 15-20 मिनट में कर लो, तो वो क्या अधूरा नॉलेज रहता है, फिर वो पढ़ भी नहीं पाता पूरी तरह से। तो आप 1 आवर्स के लिए आप उस जो भी जब भी काम कर रहे हो तो अपने सामने उसको
बोल दीजिए कि यहीं पे बैठ के तू देख ले जो भी तुझे पढ़ाई का करना है, ठीक है। तो लाउड स्पीकर पे उसको बोल दो कि लाउड स्पीकर पे देख ले जो भी पढ़ाई करना है, मतलब पेरेंट्स बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। तो ऐसे में बच्चे का क्या होगा कि 1 आवर्स पूरा यूटिलाइज करेगा, ठीक है। तो इस तरह से तीसरी पॉइंट ये थी कि बच्चों को अब अपडेट करना पड़ेगा। तो इसमें दोनों टीचर्स तो कर ही रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, पर पेरेंट्स कैसे कर सकते हैं, उनको दें थोड़े समय के लिए मोबाइल, ठीक है। इसके नुकसान तो है, मैं मानता हूं कि बच्चों को अगर मोबाइल देंगे तो उसके नुकसान है, पर आप मानेंगे नहीं, इसी से धीरे धीरे वो मतलब उनको रास्ता बताना पड़ेगा कि इसको सही वे में ही यूज करना है आपको मोबाइल को, ठीक है। अभी भी मैं अगर फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करूं तो बहुत सारे यहां पे मतलब मुझे कमेंट्स में लिख के बताना कि ये बात सही बोले कि नहीं। मैं फोर्थ पॉइंट में बोलना चाहता हूं कंप्यूटर नॉलेज। आज जो समय चल रहा है ना, इतना मतलब चीजें एडवांस हो चुकी हैं, फिर भी ऐसे कई सारे स्कूल हैं जहां पे कंप्यूटर की नॉलेज कुछ भी नहीं दी जाती है। मैं अगर ये बोलूं कि कंप्यूटर का सब्जेक्ट तो लगता है पर किताबों से पढ़ा दिया जाता है, कंप्यूटर लैब में नहीं ले जाते, कंप्यूटर बताते नहीं कैसे ऑपरेट किया जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, छोटी छोटी चीजें नहीं पता रहती बच्चों को, ठीक है। 9वीं 10वीं तक बच्चा पहुंच जाता है पर उसने कंप्यूटर देखा और टच किया होता है, बस उसको कंप्यूटर कैसे चलाते हैं वो कुछ भी आइडिया नहीं रहता आज के जमाने में, ठीक है। मोबाइल, हाँ मैं मानता हूं कि ठीक है आप कंप्यूटर पे नहीं बैठते होगे लेकिन मोबाइल पे आप बैठते होगे, लेकिन कंप्यूटर की नॉलेज अभी बहुत ही ज्यादा कंपलसरी मैं मानता हूं इस समय जो चल रहा है। अगर कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास है तो आप पार्ट टाइम या फुल टाइम पे कुछ वर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। जो 18 साल से बड़े बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कंप्यूटर पे ही बैठ के कोई काम ले सकते हैं और काम करके दे सकते हैं और पार्ट टाइम फुल टाइम में अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंप्यूटर की नॉलेज लेना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है। तो पांचवी बात यहां पे मैं करूंगा, पांचवी बात यह है कि स्कूल हो या आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, उन्हें आपकी काउंसलिंग जरूर करानी चाहिए। काउंसलिंग का मतलब यह होता है कि आपकी प्रेजेंट में प्रॉब्लम क्या है, आप उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले, ठीक है, या फ्यूचर में आपको क्या अचीव करना चाहिए, इसके बारे में स्कूल को जरूर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, जो प्राइवेट पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं कोचिंग में जाते हैं, तो वो कोचिंग वाले को ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के फ्यूचर के लिए वो कुछ उनको गाइड करे, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरा तो यही सिलेबस है और मैं इतने कंप्लीट कराऊंगा और इनके मार्क्स आ जाएंगे, बस उस पर ही ध्यान देना है। बच्चा बाहर से समझे जो उसको समझना है, कौन सा कोर्स करना है कौन सा नहीं करना, नहीं, आप उसको गाइडेंस दीजिए जितना आपके पास नॉलेज है। तो इससे क्या होगा, बच्चा फ्यूचर में राइट वे और रॉन्ग वे समझ पाएगा कि कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से। टीचर ज्यादा अच्छे से बता पाता है क्योंकि टीचर देख चुका रहता है कि उसको किस चीज में ज्यादा दिलचस्पी है। तो वो टीचर से अगर बात करेगा या टीचर पर्सनली उसका काउंसलिंग ले ले कि ठीक है तुझे आगे फ्यूचर में क्या करना है, तो टीचर बहुत कुछ उसको बता सकता है। तो यहां पे पांचवी बात यह है कि हमें बच्चों की काउंसलिंग जरूर करनी चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी जो हुआ है 30% सिलेबस मुझे लगता है हर एक बोर्ड हटा देगा, जितने भी स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई है, सीबीएसई से तो हटा ही दिया है। तो यहां पे हमें पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को हम कुछ ऐसी किताबों पढ़ने के लिए सलाह दें और ध्यान भी दें कि वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जिससे उनकी लाइफ में उनको मदद मिल सके किसी भी प्रॉब्लम से डील करने के लिए। तो यहां पे सबसे अच्छी किताब अगर मैं बात करूं तो भगवत गीता है, ठीक है। अगर बच्चे को उसकी नॉलेज दे दी जाए अभी से, तो धीरे धीरे 1-2 साल बाद उसको भगवत गीता का पूरा मतलब समझ पाएगा कि भगवत गीता में क्या क्या चीजें दी हुई है और उसको इंप्लीमेंटेशन करना बहुत आसान होगा, है ना। ज्यादा छोटे बच्चे जो रहते हैं अगर उनको हम सिखाएं तो बहुत आसानी से सीख जाएंगे, लेकिन बड़ा जब होता है बच्चा तो बहुत रेयरली 100 में से 10 बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो छोटे बच्चे पे आज आप ज्यादा ध्यान दीजिए कि वो भगवत गीता उसको समझा दीजिए, ठीक है। समझाने का आसान तरीका मैं बताता हूं, अगर बच्चे को संस्कृत का नॉलेज नहीं है तो भगवत गीता एक ऐसी किताब आप खरीद लीजिए जिसमें पूरा हिंदी में दिया हो, ठीक है। और जब वो हिंदी एक बार पढ़ ले और अपने आप उसको धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा, तो उसको बोलिए कि आप संस्कृत के साथ भी आप इसको पढ़िए। तो मैं मानता हूं कि यहां पे आपको 6 महीने से मतलब कितना भी ज्यादा समय लग सकता है पूरी तरह से भगवत गीता को समझने में, पर यह आपको हमेशा जीवन भर काम आएगी। भगवत गीता में जितने भी चीजों के बारे में बात की है, धर्म अधर्म के बारे में बात किया, सब कुछ आपको जीवन भर काम आएगा। तो यह किताब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के बच्चों के लिए कि वो अपने मतलब अलग से भगवत गीता पढ़ने की कोशिश करें, ठीक।
सेवंथ नंबर पॉइंट अगर मैं बात करूं तो एटमॉस्फेयर अच्छा क्रिएट करिए। अभी हम बच्चों से, हो सकता है कुछ पेरेंट्स ऐसा भी बोले, अरे पढ़ाने का को तो अब कोई फायदा ही नहीं रहा, तो मैं पढ़ा लिखा के बाद में मतलब अभी मुझे दिक्कत आ रही है, मैं इतने पैसे नहीं मेरे पास। तो ऐसा मत करिए। आप अपने निजी जो भी मतलब लोग हैं उनसे ही बात कीजिए, अपने बच्चे तक वो बात नहीं पहुंचने दीजिए। ठीक है, बच्चों को एटमॉस्फेयर अच्छा करिए। बोलिए कि आप अगर पढ़ाई करोगे तो कल को आपको ये नॉलेज काम आएगा। ठीक है, आप ये ना बोलिए कि नहीं ये पढ़ने से तो कुछ हुआ नहीं, उस बच्चे का कुछ नहीं हुआ तो तेरा क्या होगा। देखिए, सबकी स्किल सेट अलग है, सभी बच्चे अलग अलग तरीके को, अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों का इंटरेस्ट मैथ्स के प्रति होता है, कुछ बच्चों का कंप्यूटर के प्रति होता है, कुछ लोग फिजिक्स में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, तो उनको पढ़ने दीजिए। ठीक है, और हाँ, एटमॉस्फेयर स्कूल में जैसा है वैसा घर में अगर मिलेगा तो बच्चा और ज्यादा पढ़ेगा। ठीक है, आप उसको स्कूल भेज रहे हैं, स्कूल से जब वो घर पे आ रहा है तो उसको घर के काम ढेर सारे दे दे रहे हैं, सुबह से शाम तक वो कोई दूसरा काम कर रहा है, तो वो बच्चा कैसे इंप्रूव लाएगा। ठीक है, वो मतलब अगर मैं मान के चलूं 6 घंटे अगर स्कूल का पढ़ रहा है ना, और फिर उसके बाद पूरे दिन घर के काम कर रहा है, तो उसका नॉलेज बहुत ही धीरे धीरे बढ़ेगा। और दूसरे बच्चे जो ज्यादा देर तक पढ़ रहे हैं वो उससे आगे निकल जाएंगे, फिर उसमें यह आएगा कि मेरे से तो पढ़ाई होती नहीं है। तो इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए कि घर का एटमोस्फियर और स्कूल का एटमोस्फियर, या जहां भी कोचिंग जाता है उसका एटमोस्फियर घर में भी लागू करिए। कि उसको बोलिए कि ठीक है 3 घंटे तुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो पढ़ाई पे ध्यान दे, मेरे सामने ही पढ़, जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मेरा बच्चा इतने घंटे पढ़ा फिर भी उसका आउटपुट नहीं आया। तो वो आप टीचर से बात करेंगे तो वो कमियां बताएगा कि किस तरह से ये पढ़ रहा है जिसके कारण इसके मार्क्स नहीं बढ़ रहे। ठीक है, है कि इसी के केवल इसी टॉपिक के ऊपर पूरा वीडियो हो जाना चाहिए था। बच्चों से अच्छे से बिहेव करिए। देखिए, बच्चों को कुछ नहीं आइडिया है कि आगे फ्यूचर में उनके साथ क्या होगा। आपके पास आइडिया है कि क्या गलत चीजें हो सकती है फ्यूचर में, या क्या अच्छा वो बन सकता है, तो उसको सही तरीके से आप एक्सप्रेस कीजिए। डांट फटकार या मारने से बच्चा आपके सामने तो काम कर लेगा जो आप चाहते हैं, पर जब आप नहीं उसके साथ रहेंगे तो वो गलत चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होने लगेगा। ठीक है, पढ़ाई को छोड़ के गेम्स ज्यादा खेलेगा। ठीक है, जिससे वो फ्यूचर में ऐसा होगा कि आपके सामने तो दिख रहा था कि हाँ यार ये तो 8-8 घंटे पढ़ता था रोज, पर उसके मार्क्स बहुत कम आ रहे, क्योंकि उसने तो फिर उसके बाद गेम खेल लिया, सब कुछ दिमाग से निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर, और एक और चीज है अभी पर्सनल मैं आपको बता दूं कि बच्चों के अंदर डिप्रेशन नाम की चीज बहुत ज्यादा अच्छे से फैल रही है अभी। ठीक है, तो इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप पूरी तरह से बच्चों से पूछिए कि देख बेटा मैं तेरे साथ हूं, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं पढ़ रहा है तू, क्या क्यों सोते रहता है दिन भर, क्या प्रॉब्लम है कि तेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत प्यार से पूछिए, और जो भी अगर जरूरत की चीजें वो बोल रहा हो कि पापा देखो सब बच्चे कोचिंग जाते हैं मैं नहीं जाता, तो आप उसकी कोचिंग लगवा दीजिए। सब बच्चे कोई कोर्स कर रहे हैं मैं नहीं कर रहा हूं, तो वो कोर्स करवा दीजिए। ठीक है, जिससे उसका फ्यूचर बनेगा। एजुकेशन में अगर आप रुपए लगाते हैं तो उसका आउटपुट बहुत अच्छा मिलता है, अगर बच्चे को वो करना आने लग गया। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम बच्चों के साथ अच्छे से इन्वॉल्व हो सके। अगर हम इन्वॉल्व हो जाएंगे बच्चों के साथ कि ठीक है उसकी वो अपनी परेशानी हमें बता रहा है और हम परेशानियों की जवाब के लिए जवाब दे रहे हैं उसको, कि ऐसे जवाब है जो सॉल्यूशन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अरे ये प्रॉब्लम क्या है, हमारे समय में तो और भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अरे आप समझ नहीं रहे, आपका आपका जमाना अलग था, अभी का जमाना अलग है। ठीक है, पहले मतलब पढ़ाई का स्टैंडर्ड अलग था, अभी कंपटीशन इतने हो गए हैं कि बच्चे अपने दोस्तों को देख के चिढ़ जाते हैं कि अरे वो तो इतने इतने मेडल ला रहा है, कोई कंपटीशन में फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, मुझे तो कोई कंपटीशन के बारे में ही नहीं पता। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप उसके साथ इन्वॉल्व होइए, उसके फेलियर में भी उसका साथ दीजिए कि ठीक है तू फेल हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से मेहनत कर। ठीक है, क्योंकि फेल फाइनल रिजल्ट नहीं होता, फाइनल रिजल्ट वो होता है जब बच्चा बहुत मेहनत करता है और ऑटोमेटिक रिजल्ट अपने आप मिलता है। जब हम बच्चे को पास और फेल बहुत ज्यादा समझाने लग जाते हैं तब बच्चे की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बन जाती है कि वो फेल होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है चीजों को लेके कि जबरदस्ती चीजें पढ़ रहा है। ठीक है, तो आप उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ना सिखाइए और उसके साथ इन्वॉल्व ज्यादा से ज्यादा होइए। थैंक यू सो मच। अब ये जो रियलिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ये अगर फॉलो कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इस तरह से अगर हम और मदद मिल जाएगी बच्चों को। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
सब्सक्राइब और लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।